हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने एक मैजिकल वर्ड के बारे में बताया था, एक जादुई शब्द के बारे में बताया था जिनसे रियल एस्टेट से रिलेटेड लोगों की समस्या दूर हो सकती है। आज मैं एक ऐसे मैजिकल वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा जिनसे स्टूडेंट्स या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए जो लोग भी हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, लेक्चरर्स हो, इवन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट देयर लाइफ पढ़ना पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर अपना नॉलेज को अपडेट नहीं करेगा तो इसका असर उसके प्रैक्टिस पे पड़ना ही पड़ना है। क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, ये जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जहां भी विद्या उपार्जन का बात आ जाता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर एक टीचर जो विद्या उपार्जन करता है, तरह तरह का बुक पढ़ता है, या अगर आप इन सारे कैटेगरी में से किसी में भी नहीं है, सपोज कर लीजिए आपको किसी ऐसे एग्जामिनेशन का तैयारी करना पड़ गया जिसमें आपको बुक वॉर्म बनना पड़ता है, काफी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और ऐसा आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसको पढ़ने का मतलब उसमें ब्रेन का कुछ है नहीं। फॉर इंस्टेंस a+b² a² + b² + 2ab, ये सबको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर पूरा बुक कितना भी इस पे हजारों सवाल दे दिया जाए, आप सॉल्व कर देंगे। लेकिन जहां मेमोराइज करने की बात आती है, याद करने की बात आती है, बहुत लोग परेशानी महसूस करते हैं। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट, आपने बायोलॉजी से अक्सर लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि उसमें समझने वाला चीज तो है ही, मैं ये नहीं कहूंगा समझने का कोई चीज नहीं है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ग्लोसरी जो होता है, बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं उन्हें याद रखना पड़ता है और एग्जाम में लिखना भी पड़ता है। सेम इज एप्लीकेबल विथ लॉ स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे, हिस्ट्री है। याद रखना, चीजों को मेमोराइज करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और अगर आप चाहते हैं विद्या उपार्जन करना और उससे लाभ पाना, मतलब क्या है दोस्तों, आजकल कोई भी पढ़ाई है उसको उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए लोग करते हैं। अब आप शायद ही देखे होंगे कोई, वैसे मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई आपको बोले संस्कृत पढ़ो या संस्कृत ऑनर्स करो या इसमें हायर डिग्री लो, तो आप हेजिटेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें आपको जॉब मिलने की जो संभावना है या फिर बहुत कम है, नहीं तो फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब डेफिनेटली आपका चुनाव एक ऐसा विषय होगा जिसमें मार्केट में इजिली जॉब्स अवेलेबल हैं, उसमें ग्रोथ ज्यादा है, तो मतलब ओवरऑल जिसमें आप ज्यादा प्रॉस्पर कर पाएंगे। तो लोग आजकल करियर ओरिएंटेड कोर्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं और उसी में एनरोलमेंट भी ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे तो बहुत जरूरी हो जाता है आपकी जो भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, उसको आप याद रखें। याद रखेंगे तो वो आपके काम आएगा, प्रैक्टिकल करते वक्त भी, एग्जामिनेशन के समय भी, और वैसे भी आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। अगर आप किसी 10 लाइन की चीज को, अगर उसका टर्म आपको याद है तो आप एक वर्ड में बता सकते हैं। तो यहां मैंने एक थोड़ा प्रकाश डाला कि स्टूडेंट के सामने या कोई भी व्यक्ति जो विद्या उपार्जन करना चाहता है उसके सामने क्या क्या इशू आ सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति याद करने में बहुत तेज हो, लेकिन जहां पे लॉजिक, क्लियर कट लॉजिक इन्वॉल्व, उसमें याद कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है, और एक बार समझ लिए तो पूरा दिन आप खेलो, कोई बात नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस का कुछ सब्जेक्ट, फिजिक्स, इसमें समझना ज्यादा है, याद कम करना है। तो याद करने वाला चीज में वो काफी आगे होते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, दे आर वीक। उन लोगों के लिए भी ये इक्वली बेनिफिट है। तो ये मैजिकल वर्ड है दोस्तों, सर्व वेदांग पारग। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस मैजिकल वर्ड, इस जादुई वर्ड को कहते हैं सर्व वेदांग पारग। आप सुबह सुबह उठ जाइए, नहा के पूरे अपने, ये एक वैसे भी आप करते ही हैं, सुबह सुबह उठ के ब्रश करिए, नहा लीजिए, और बिफोर यू गो टू फॉलो योर डेली रूटीन, उससे पहले ये जरूरी है आप बैठ जाओ, परमिशन ले लो, कोई भी अपने गार्जियन से परमिशन ले लो, मम्मी पापा से परमिशन ले लो, अगर स्टूडेंट हो तो इसके लिए कोई भी आपको रोकेगा नहीं। 5 मिनट्स इस वर्ड को बोलो, बार बार बोलो, इस वर्ड को बोलो, और देखोगे कि कुछ जो भी तुम्हारी कमजोरी हो,
एक बार बोलो सर्व वेदांग पारग, सर्व वेदांग पारग, ऐसा बोलते जाओ, अच्छा भी लगेगा तुमको, देखोगे रस आने लगा इसमें से। इससे मेरे हिसाब से अभी इन सब चीजों पे रिसर्च तो हुआ नहीं है, लेकिन न्यूरोजेनेसिस भी होता है, मतलब दिमाग में नए न्यूरॉन्स की उत्पत्ति भी होती है। और भी काफी सारे केमिकल हैं, सेरोटोनिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उन सब का बैलेंस होता है। अगर कम बन रहा है तो उनका बनना अधिक हो जाता है, ऐसा कहीं न कहीं आयुर्वेद मानता है। डिटेल में अभी इस पे रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट तो रीडली अवेलेबल हो जाएगा। सर्व वेदांग पारग, आप स्टूडेंट हैं, आपको कैसी भी समस्या हो, याद करने में दिक्कत हो, या फिर याद कर लेते हो लॉजिक नहीं समझ में आता हो, या फिर टाइमली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जैसे एक क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका टेस्ट हुआ, फिर हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, फाइनल, तो उस टाइम लाइन के बीच जो है आपको पूरा आप खत्म नहीं कर पाते हो, किसी चीज में बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, किसी चीज में बहुत खराब हो जाते हो, जो भी आपकी कठिनाई हो, एज फार एज स्टडी इज रिलेटेड, विद्या अर्जन में जो भी अड़चने आ रही हैं, उसको ये मैजिकल वर्ड, ये जादुई वर्ड पल भर में दूर कर देगा। आप इसका प्रयोग करके देखो, 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक करना। शुरुआत में तो 2-3 मिनट ही करो, 15 मिनट्स 10 मिनट्स कर लोगे तब तो तुम्हारा बात बन गया, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और बल्कि आप देखोगे नई नई चीजें, जिस फील्ड में आपको मन नहीं लगता था, जिस फील्ड में आप किसी तरह पास हो जाते थे, उसमें आपको आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा, नई नई चीजें आपके दिमाग में आने लगी। तो ये प्रभाव है मैजिकल वर्ड का, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये कोई मानसिक अपने मन से कोई आया और बोल दिया नहीं है, ये हमारा वेदों द्वारा सपोर्टेड है। मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया है, हालांकि आपको मिल जाएगा, ये हमारे शास्त्र में है, वेद में है। किसी वर्ड का, मैजिकल वर्ड का सबका मतलब तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, किसी किसी का नहीं भी निकल सकता है, लेकिन ये सारा का सारा शास्त्रीय मान्यता के अनुसार है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। मैंने थोड़ा R&D करके इसे इस रूप में रखा है कि इससे स्टूडेंट जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। कोई भी किसी भी एज में विद्या अर्जन करना चाहता है, लेकिन किसी कमजोरी के कारण नहीं कर पा रहा है, उस कमजोरी को इस मैजिकल वर्ड से दूर किया जा सकता है। आशा है दोस्तों आप इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं फिर एक रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।